धनबाद की राधा अग्रवाल ने 60 प्लस की उम्र में जीता वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया 2025। बनी प्रेरणा की मिसाल। छोटे शहर धनबाद की बेटी राधा अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। 60 प्लस की उम्र में भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास और जुनून से वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना लोग कम उम्र में भी करने से डरते हैं। 11 से 15 अगस्त तक छतरपुर में आयोजित वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया 2025 प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कई कठिन राउंड्स और चुनौतियों से गुजरते हुए राधा जी ने वीजी मिस इंडिया इम्प्रेस ग्रैंड 2025 का खिताब अपने नाम किया। मारवाड़ी परिवार से आने वाली राधा अग्रवाल जी का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां लड़कियों की पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। उस दौर में समाज की परंपराएं और सोच महिलाओं के सपनों के रास्ते में बड़ी रुकावट थी। लेकिन राधा जी ने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का साहस दिखाया। उनके सास ससुर जी ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और यही उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ साबित हुआ। प्राउड फील कर रहे हैं अपने धनबाद का नाम रोशन करके, अपने परिवार का नाम, हमारे फ्रेंड्स की जो बेस्ट विशेष थी वो रंग लाई। So I am feeling really proud at this age, at the age of 61 years. मैं नेक्स्ट मंथ 14 को 61 की हो जाऊंगी। रिटायर्ड टीचर फॉर 25 years। तो सब कुछ मिला के मेरे परिवार का सपोर्ट, मेरे बच्चों का सपोर्ट, मेरी बहुओं का सपोर्ट मुझे आज यहाँ तक ले आया। और ये मेरी अंदर से एक इच्छा ज़रूर थी कि एक बार मैं रैंप पे वॉक ज़रूर करूँगी। तो वो इच्छा मेरे हस्बैंड ने पूरी की कि ट्राई करो, भरो, ऑडिशन दो, देखो होगा कि नहीं। नियरली 700 लोगों ने दिया था ऑडिशन, उसमें से सिर्फ 200 सेलेक्ट हुई थी। तो आप समझ सकते हैं ऑडिशन भी वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया इम्प्रेस का जो ऑडिशन था दैट वाज आल्सो टफ। ये नहीं कि आप ऐसे ही आ गए और आपका सिलेक्शन हो गया। उसके राउंड्स थे उसमें, और सिर्फ मात्र 1999 में आपको रजिस्ट्रेशन करना था। उसके बाद देखिए आपका स्टे था 5 दिन का स्टे था वहाँ पे। 11 से शुरू हुआ था कॉन्टेस्ट, 15 को ख़त्म हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस डे होने के बाद वो सेलिब्रेशन। तो द टाइम आई एंटर्ड, उस समय से ही आपकी, जैसे बोलते हैं ना बच्चे क्लास में एंटर करते हैं और पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 4। द सेम वे हम लोगों के साथ हुआ। जैसे आप एंटर हुए इन वाइट गाउन, वाइट ड्रेस कलर कोड था, तो वी वेर फीलिंग थी वी आर फेरीज वाइट गाउन में। और उन्होंने हम लोगों को एज अ फेरी 5 दिन रखा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमको नहीं लगता है कि इतना करता है। हर एक लंच के बाद, हर डिनर के बाद एक गिफ्ट आपको मिलता था कि मैम गिफ्ट लेके जाइएगा, शहनाज हुसैन का, सोल स्प्रे का। और फिर आप कुछ सेलेक्टेड लोगों से उन्होंने प्रोडक्ट शूट भी करवाया, जिसमें से हम भी एक थे प्रोडक्ट शूट के लिए। मुझे एक ये ग्रांट का टाइटल मिला, मुझे एक ह्यूमैनिटेरियन का टाइटल मिला विच वॉज फॉर द कैटो। मैंने अमाउंट कलेक्शन किया था, तो आई गॉट दिस टाइटल। एंड देन आई गॉट एक वीजी एम्प्रेस एंटरटेनर का मिला, टाइमलेस चांद का। 4 टाइटल्स लेके हम लड़े हैं। और इसमें लगभग सब स्टेट से, इंडिया के सारे स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आई थी और दे वर ऑल वेरी टैलेंटेड। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही विदाउट प्रिपरेशन आया था। दे वर ऑल प्रिपेयर्ड कि जीतना है। सब में वो जज्बा था। मेरी एक कैटेगरी थी अबव 60, तो उसमें भी लगभग 22-23 महिलाएं थी। तो उनका भी सेम था, कंपटीशन वाज द सेम। ये नहीं कि आपकी एज अलग है तो आपसे डांस अलग ढंग से प्रिपेयर कराया जाएगा, नहीं। आप भी वही डांस स्टेप सीखिएगा जो सब सीख रही हैं। और ट्रेनर्स जो थे, उनके जो भी थे, उनका ग्रुप था ट्रेनिंग का, डांस का अलग, रैंप वॉक का अलग। और आश्चर्य की बात इतना है कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कोई स्टेप, तो वो बार बार समझाते थे टू ब्रिंग ऑन द परफेक्शन। जो हमारा लास्ट में जो रैंप वॉक था वो उसमें दिखा
कि सब इतना उससे ग्रेस के साथ चल रही थी। उन्होंने मतलब 4 दिन आपको टोस पे रखा। सुबह 6:30 बजे वो एकदम उठा देते थे और रात के 12-1 बजे हम लोग रूम में जाते थे। वो ऑन टोज रहते थे, एक के बाद एक, जाइए आधे घंटे में ये चेंज करके आइए, जाइए आधे घंटे में वो चेंज करिए। और सरप्राइजिंगली सारे लोग टाइम पे पहुंचते थे, आधे घंटे में चेंज करके ड्रेस, whether it's a red gown or a black gown, whatever it is, और फुल मेकअप के साथ लेडीज तो आप जानते हैं कितना टाइम लेती हैं, बट इस कॉन्टेस्ट में सब लेडीज टाइम पे पहुंचती थी और फुल डेक्ड अप एकदम तैयार होके आती थी। दैट वाज द खास करके स्पीड की अगर बात करें तो देखा जाता है जो यंग होते हैं हाँ। वो नाकाम होने के बाद टूट जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस उम्र में जो है आपने ये मुकाम हासिल किया, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहिए? हम उनको यही बोलेंगे, एज इज जस्ट अ नंबर। तो आप नंबर मत काउंट करो और ये भी मत सोचो कि आपकी एज हो गई है, यू आर नाउ रिटायर्ड, व्हाट टू डू। आप कुछ ना कुछ करते रहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज। आपको अपने आप को बिजी रखना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने कई एनजीओ भी ज्वाइन किए हैं, उनमें से एक सेवा और समर्पण है, एक आयुष फाउंडेशन है, इनर व्हील क्लब भी मैंने ज्वाइन किया। तो आई गो। अब ये संदेश यही देना चाहेंगे कि सिर्फ जाने से नहीं होगा, आपको कुछ टाइम भी देना चाहिए। मैंने ये भी सीखा यहाँ पे कि सिर्फ नाम के लिए एनजीओ मत करिए, कुछ टाइम दीजिए अपना, जो आपके पास है अभी, आपके पास अब टाइम है आफ्टर रिटायरमेंट, गिव योर टाइम। उनको वो समय चाहिए।